हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। एसएससी करंट अफेयर्स की आज की हमारी लेटेस्ट वीडियो है। येस्टरडे वाज एन ऑफ, इसलिए आज की वीडियो में 10 की जगह वी हैव 20 क्वेश्चंस लाइंड अप फॉर यू इन द एमसीक्यू फॉर्मेट, जो कि आपके एसएससी के 25 मार्क्स ऑफ जीए एंड करंट अफेयर सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1 ऑफ द डे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेरीटाइम फोकस्ड NBFC launched recently by Union Minister सर्बानंद सोनोवाल? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले समुद्री केंद्रित NBFC का नाम क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस होती हैं आपकी NBFCs। बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग। तो नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज जो हैं उसमें से रिसेंटली लॉन्च हुआ है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मूविंग टू क्वेश्चन 2, इन विच स्टेट इज सलखान फॉसिल्स पार्क रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स for its 1.4 billion year old fossils located? सलखान जीवाश्म पार्क, जिसे हाल ही में अपने 1.4 अरब साल पुराने जीवाश्मों के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है, किस राज्य में स्थित है? कहां पर लोकेटेड है? इन विच स्टेट डू वी हैव द सलखान फॉसिल्स पार्क? एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश। Question 3, what is the title of शिखर धवन's autobiography released in June 2025? जून 2025 में रिलीज होने वाली शिखर धवन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? क्रिकेट फैंस को जरूर पता होगा शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल, एंड द आंसर इज द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। Question 4, what new rule has the ICC introduced in 2025-27 WTC cycle to address slow over rates? धीमी ओवर दरों को संबोधित करने के लिए आईसीसी ने 2025 से 27 WTC चक्र में कौन सा नया नियम पेश किया है? अगेन अ क्वेश्चन फॉर द क्रिकेट पीपल। आईसीसी ने न्यू रूल क्या शुरू किया है फॉर द 2025-27 WTC साइकिल? एंड द आंसर इज स्टॉप क्लॉक फॉर ओवर ट्रांजिशंस। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब दो ओवर्स के बीच में जो टाइम लिमिट है वो 1 मिनट के आसपास दी जाएगी बॉलिंग टीम को। अगर 1 मिनट से ज्यादा उन्होंने लिया तो 2 बार उनको वार्निंग दी जाएगी, एंड अगर वार्निंग के बावजूद उन्होंने ओवर ट्रांजिशन में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लिया देन दे विल बी गिवन अ पेनल्टी ऑफ 5 रन्स। मूविंग टू क्वेश्चन 5, which international agency was Iran cooperating with before suspending ties in June 2025? जून 2025 में संबंधों को निलंबित करने से पहले ईरान किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा था? अभी जून में तो ईरान के साथ यूएस, इजराइल सबके साथ टसल हो चुका है, प्रॉपर वॉर छिड़ चुकी है ईरान की, लेकिन right before all of this happened, Iran was cooperating with which international agency? And the answer is International Atomic Energy Agency, IAEA. Question 6, who has been appointed as the next president of Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बैंकिंग रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIIB एंड द आंसर इज जोउ जियाई। एंड AIIB के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएंगे। मूविंग टू क्वेश्चन 7, हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ UGRO कैपिटल ऑन जून 24, 2025? 24 जून 2025 को UGRO कैपिटल के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, CEO of UGRO Capital, and the answer is Anuj Pandey. Question 8, what number of astronaut is Shubhanshu Shukla in the history of human space flight? मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में शुभांशु शुक्ला कितने अंतरिक्ष यात्रियों में से हैं? यानी कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव गॉन फॉर दिस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, शुभांशु शुक्ला कौन से नंबर के एस्ट्रोनॉट हैं? एंड द आंसर इज 634th। अगर आप उनकी वीडियोस एंड रील्स फॉलो कर रहे हैं
तो उसमें भी उन्होंने बोला है दैट आई एम द 634th person to travel to space. Moving to question 9, what is the theme of MSME Day 2025 which is observed on June 27? 27 जून को मनाए जाने वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम MSME दिवस का विषय क्या है? 2025 में MSME डे, MSME दिवस का विषय क्या है? एंड द आंसर इज एनहांसिंग द रोल ऑफ MSMEs एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन. Question 10, which state in India will host 2029 World Police and Fire Games? भारत का कौन सा राज्य 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा? कहां पर? Which state, कौन सी स्टेट में 2029 में ये गेम्स इनॉग्रेट की जाएंगी? The answer is गुजरात. Moving to question 11, which regulatory body fined Edelweiss Life Insurance Company for corporate governance violations? किस नियामक संस्था ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस उल्लंघन के लिए एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया है? एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर किस रेगुलेटरी बॉडी ने जुर्माना लगाया है? द आंसर इज IRDAI. This is your Insurance Regulatory and Development Authority of India. Moving to question 12, which digital payment platform has surpassed Visa in the daily transaction volume as of June 2025? जून 2025 तक किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने दैनिक लेन देन मात्रा में वीजा को पीछे छोड़ दिया है? अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वीजा, मास्टर कार्ड आपने जरूर देखा होगा. उसी वीजा कंपनी की यहाँ बात हो रही है. एंड वीजा डेली ट्रांजैक्शंस को सरपास करके डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा UPI सबसे फर्स्ट नंबर पर आ चुका है इन डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम. Moving to question 13, which of the following changes will be implemented by HDFC Bank on its credit cards from July 2025? HDFC Bank जुलाई 2025 से अपने क्रेडिट कार्ड पर निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन लागू करेगा? HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में कौन से चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे जुलाई 2025 से? द आंसर इज द न्यू ट्रांजैक्शन फीस ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड वॉलेट रिचार्जेस. Question 14, in which Indian state was the Asiatic wild dog, which is also known as ढोल, recently spotted again? हाल ही में एशियाई जंगली कुत्ते ढोल को फिर से किस भारतीय राज्य में देखा गया है? स्पीशीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपकी समटाइम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है. देयर आर 1 or 2 क्वेश्चन समटाइम्स. तो आंसर यहाँ पर है असम. असम में एशियाटिक वाइल्ड डॉग को फिर से स्पॉट किया गया है. Question 15, which organization is developing the K6 hypersonic submarine launched ballistic missile? कौन सा संगठन K6 hypersonic submarine launched ballistic missile विकसित कर रहा है? Especially after ऑपरेशन सिंदूर हमारा जितना भी डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है. The right answer here is the DRDO. Moving to question 16, which bank has partnered with Aditya Birla Sun Life Insurance for bank assurance? किस बैंक ने बैंक एश्योरेंस के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? बैंक एश्योरेंस क्या होता है? जब कोई बैंकिंग फैसिलिटी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचे, जब बैंकिंग फैसिलिटी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचे उसको बैंक एश्योरेंस कहते हैं. इंश्योरेंस के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ही. उनको किसी बैंक के साथ साझेदारी करनी थी फॉर बैंक एश्योरेंस और ये साझेदारी उन्होंने की है विद इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक. Question 17, according to the Brand Finance 2025 report, which Indian brand became the first to cross $30 billion in brand value? ब्रांड फाइनेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय ब्रांड मूल्य में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने वाला पहला ब्रांड बन गया है? आई थिंक दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी फॉलोड इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस एंड द राइट आंसर हियर इज द टाटा ग्रुप. Question 18, which Indian chess player won the UZ Chess Cup Masters 2025? UZ Chess Cup Masters 2025 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? Who do you think is the winner of UZ Chess Cup Masters 2025? And the answer is R. Pragnananda.
ये जो 3 नाम है ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, लीड पे चल रहे हैं इंडियन चेस में, एंड ये एक ओल्ड नाम है, सो ऑब्वियसली ही इज नॉट एक्टिवली प्लेइंग चेस इन द लेटेस्ट टूर्नामेंट, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन these 3 names are very very important for your chess related questions. Moving to question 19, which country's defense minister refused to sign the SCO joint statement over the omission of terrorism references on June 28, 2025? 28 जून 2025 को आतंकवाद के उल्लेख के बिना SCO संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से किस देश के रक्षा मंत्री ने इनकार कर दिया है? कौन सी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि कौन सी कंट्री के SCO रिप्रेजेंटेटिव ने साइन करने से स्टेटमेंट को मना कर दिया है? बिकॉज टेररिज्म की बात उसमें नहीं की गई। द आंसर इज इंडिया। बेसिकली जब SCO की जॉइंट स्टेटमेंट जो फाइनल डिक्लेरेशन होती है कि इस बार की हमारी जो मीटिंग है वो इन सब कंक्लूजन्स पर एंड हुई, तो जो फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट होती है उसमें पहलगाम का तो कोई भी उल्लेख नहीं था, लेकिन बलोचिस्तान का सारा उल्लेख था। तो इस बायस को हमने रिजेक्ट करते हुए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ जी, उन्होंने इस स्टेटमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया। Last question of the day, what was India's current account balance in the fourth quarter of fiscal year 24-25? वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत का चालू खाता संतुलन क्या था? एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट होता है जिसमें वो ट्रांजैक्शंस जो कि एक साल के अंदर रिजॉल्व हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, वो काउंट होती है। एंड कैपिटल अकाउंट वो होता है जो एक साल से लंबी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है फॉर द फोर्थ क्वार्टर, इट वाज अ सरप्लस ऑफ $13.5 billion, which is a very good number. So these were our 20 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs, e-books of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.